हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एसे के बारे में बतला रही हूँ उसका नाम है ऑफ ट्रैवल, रिटन बाय फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन एक बहुत बड़े एसेइस्ट थे। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आपको वो उनके बारे में जानना है तो आप वो लिंक को फॉलो कर सकते हो। और इस एसे में फ्रांसिस बैकन ने ट्रैवलिंग के इम्पोर्टेंस को बतलाया है, प्लस what are the preparations that we should do before starting our travel। किसी न्यू कंट्री न्यू प्लेस पे जब हम घूमने जाते हैं तो क्या क्या प्रिपरेशंस हमें कर लेने चाहिए, वो सबको उन्होंने बतलाया। प्लस ट्रैवलिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम वापस अपने घर आ जाएं घूम के ट्रैवल करके, तब व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू आफ्टर दैट, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अब चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करती हूँ वो पूरा ऐसे। Now let's start the line-by-line description of the essay of travel. Travel in the younger short is a part of education, in the elder a part of experience. यंगर लोगों के लिए मतलब जो कम उम्र के लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो एक्चुअली उनके एजुकेशन का एक पार्ट है। वो उनसे उस चीज़ से, घूमने से, ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। और बड़े लोगों के लिए वो उनके एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। जो चीज़ें वो कहीं बुक्स में वगैरह में पढ़े होंगे, वो उन चीज़ों को वो अनुभव करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लाइफ का तजुर्बा इससे बढ़ता है। He that travelleth into a country before he hath some entrance into the language goes to school and not to travel। ट्रैवलथ जो वर्ड है वो आर्केइक इंग्लिश का है, ओल्ड इंग्लिश का है, और मॉडर्न इंग्लिश में हम ट्रैवल्स लिखते हैं। हैथ का मतलब हैज़, गोएथ मीन्स गोज। तो वो आदमी जो कि किसी देश में घूमने जाता है या फिर किसी दूसरी जगह घूमने जाता है, वो अगर घूमने जाने से पहले, ट्रैवलिंग के पहले, उस देश के, उस जगह की भाषा के बारे में कुछ जानकारी ले लेता है, ही हैज़ सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज, मतलब उस जगह की भाषा को कुछ सीख लेता है, तो एक्चुअली वो घूमने नहीं जा रहा बल्कि किसी स्कूल में जा रहा है। मतलब ही विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल ट्रैवलिंग। That young man travel under some tutor or grave servant I allow well, so that he be such a one that hath the language and hath been in the country before। कह रहा है कि जो यंग मैन है, जो कम उम्र के लोग हैं, हम यही कहेंगे, जो फ्रांसिस बेकन है वो बोल रहे हैं कि मैं यही कहूँगा कि जो यंग मैन है वो किसी ट्यूटर के अंडर में जाएं, या फिर कोई ग्रेव सर्वेंट मतलब कोई सीरियस जिम्मेदार जो नौकर होता है, जो कि, और वो ऐसा आदमी हो जो कि ही बी सच अ वन, वो ऐसा आदमी हो जिसको कि उस जगह के बारे में जहाँ वो घूमने जा रहे हैं उसका लैंग्वेज पता हो, साथ ही साथ वो आदमी, चाहे वो ट्यूटर हो या ग्रेव सर्वेंट हो, वो पहले भी उस देश में जा चुका हो, एंड हैथ बीन इन द कंट्री बिफोर, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country where they go। ताकि चूंकि वो पहले भी उस देश में जा चुका है तो वो आदमी बतला पाएगा उस यंग ट्रैवलर को कि इस जगह में जहाँ पे हम घूमने आए हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं, और इस जगह में कौन से लोग हैं जिनसे हमको जान पहचान करनी चाहिए। वॉट एक्वेंटेंसेस दे आर टू सीक, मतलब वही कौन से लोगों से, एक्वेंटेंस कहते हैं जान पहचान, तो कौन से लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, जान पहचान करनी चाहिए। वॉट एक्सरसाइजेज और डिसिप्लिन द प्लेस इल्ड, वो जो जगह है जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से काम करने चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, व्हाट आर द डिसिप्लिन्स, एंड जो कि उस जगह से आप सीख सकते हो, प्लस जिस तरह से आपको उस जगह में रहना है, कैसे बिहेव करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि वो आदमी बतलाएगा जिसके साथ आप घूमने जा रहे हो और वो पहले भी उस जगह पर आ चुका हो। For else young men shall go hooded and look abroad little। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो यंग मैन हैं वो, हुडेड का सेंस होता है ऐसे, यूजुअली जो कैप वाले जैकेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं हुडेड जैकेट्स, लेकिन यहाँ पे हुडेड का सेंस आ रहा है ब्लाइंडेड से, कि अगर यंग मैन अगर यंग मैन उस लैंग्वेज को नहीं जानते, उस देश के लैंग्वेज को जहाँ वो घूमने जा रहे हैं, या फिर वो अपने साथ कोई गाइड नहीं लिए हुए हैं, तो वो एक ब्लाइंड की तरह जाएंगे। मतलब जो चीज़ें वहाँ एक्चुअली देखने के लिए हैं, जो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ देख करके और वापस लौट आएंगे। यंग मैन, फॉर एल्स यंग मैन शैल गो हुडेड एंड लुक अब्रॉड लिटिल। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, ये बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब बात है?
that in sea voyages where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make diaries. ये अजीब बात है कि जब जो समुद्री यात्राएं होती हैं वो इतनी लंबी लंबी जर्नीज होती है, वॉयजेस होते हैं जहाँ पे कुछ भी एक्चुअली देखने के लिए नहीं होता, सिर्फ समुद्र होता है, पानी और आकाश होता है, लेकिन उस जगह पे भी लोग डायरीज बनाते हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं. लेकिन जो लैंड ट्रैवल है वेयर इन सो मच इज टू बी ऑब्जर्व, जहाँ देखने के लिए इतना कुछ है, फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट इट. और जो लोग वहाँ जाते हैं, जो लैंड ट्रैवलिंग में जाते हैं, वहाँ वो इतने चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन वो उसको ओमिट कर देते हैं, वो उसको भूल जाते हैं, वो उसको मिस कर देते हैं. As if chance were fitter to be registered than observation. और जो लैंड ट्रैवलिंग में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑब्जर्व तो करें ही नई नई चीज़ों को, उसके साथ साथ वो रजिस्टर भी कर सकते हैं. यहाँ पर वो डायरी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारी नई चीज़ों को देख रहे हैं. सो ही शुड मेंटेन अ डायरी, ही शुड राइट हिज एक्सपीरियंसेस एंड द न्यू थिंग्स दैट ही आर सीइंग इन अ न्यू प्लेस वेर ही हैज़ कम टू ट्रैवल. जहाँ वो ट्रैवल करने आया है वहाँ पर नई चीज़ों को वो ऑब्जर्व करे और साथ साथ लिखे भी. लेट डायरीज देयरफॉर बी ब्रॉट टू यूज़. और इसलिए जो एसेइस्ट है फ्रांसिस बेकन, वो बोल रहे हैं कि इसलिए इन जगहों पर डायरीज को यूज़ करना चाहिए. द थिंग्स टू बी सीन एंड ऑब्जर्व्ड. अब जब आप घूमने जा रहे हो कहीं तो वहाँ पर क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो आपको बेकन बतला रहे हैं. तो क्या क्या चीज़ें, द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस, जो राजकुमार अगर वहाँ पर हैं उनके कोर्ट, हम देखिए एक्चुअली ये लिखा गया है काफ़ी पहले, उस वक्त राजा की परंपरा थी तो इसलिए जो सभा होती है राजा की, इसलिए उन्होंने लिखा कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस कि जो राजकुमारों की सभा है उन सभाओं को आपको अटेंड करना चाहिए. स्पेशली व्हेन दे गिव ऑडियंस टू एम्बेसडर्स. एम्बेसडर्स कहते हैं किसी फॉरेन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को. तो अगर आप एक ऐसे सभा का हिस्सा हैं, आप ऐसे कोर्ट में पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर जो डिस्कशंस चल रहे हैं उसका आप हिस्सा हैं जहाँ पर कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आपको एक ही जगह पर अलग अलग जगह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, साथ साथ अलग अलग जगह के लोगों के डिस्कशंस को, डिबेट्स को सुनने का चांस मिलेगा. सो इसलिए फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि जो चीज़ें देखने और ऑब्जर्व करने के लिए हैं उनमें से एक है जो राजकुमारों का या राजाओं का जो सभा लगता है, कोर्ट्स होता है, उसको अटेंड करना, खासकर तब जब उनके सभा में फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि एम्बेसडर्स भी शामिल हैं. द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस वाइल दे सिट एंड हियर कॉजेज. तो यहाँ पे वहाँ पे जो था वो सभा थी, जो राजाओं की सभा होती है, यहाँ पर जिसको हम लोग कचहरी कहते हैं वो वाला कोर्ट, द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जहाँ पे न्याय होता है. और उस समय आपको वहाँ पर जाना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए जब वहाँ पर एक्चुअली कोई केस चल रहा है, जहाँ पर बहस हो रही है. एंड सो ऑफ कंसिस्टरीज एक्लेसियास्टिक. कंसिस्टरी का मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ कोर्ट फॉर डीलिंग विथ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस. एंड एक्लेसियास्टिक का मतलब होता है मेंबर ऑफ द क्लर्जी और अदर पर्सन इन रिलीजियस ऑर्डर्स. तो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल डिस्कशंस भी जहाँ होते हैं, जो स्पिरिचुअल कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको जाना चाहिए. और एक्लेसियास्टिक कहते हैं कोई भी रिलीजियस लाइक हिंदू का कोई जो हेड होता है, जो मेंबर होता है, मीन्स लाइक जो पूजा वगैरह करते हैं, या फिर चर्च में जो फादर होते हैं, जो क्लर्जी मैन होते हैं, उन सब से भी आपको मिलना चाहिए. और उनका जो कोर्ट होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, आपको वो चीज़ का भी हिस्सा बनना चाहिए. एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स टू बी सीन, दे आर चर्चेज, मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट लोग बनाते हैं. एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होता है, प्लस उसमें बहुत अच्छी सी शांति होती है, बहुत पॉजिटिव एम्बियंस होता है वहाँ का. जो चर्च होते हैं वो घूमना चाहिए. विद द मॉन्यूमेंट्स विच आर देयर इन एक्सटेंट. एक्सटेंट मीन्स इन एग्जिस्टेंस. मॉन्यूमेंट कहते हैं उन बिल्डिंग्स को जो किसी याद में बनाया जाए, किसी की याद में बनाया जाए, जैसे कि ताजमहल. तो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको देखने चाहिए जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं. द वॉल्स एंड फोर्टिफिकेशंस ऑफ सिटीज़. फोर्टिफिकेशन कहते हैं वो जो किला बनता है, पहले ज़माने में प्रोटेक्शन के लिए कोई भी देश है या फिर कोई राज्य है उसके चारों तरफ से दीवार, मोटे मोटे दीवार खड़े किए जाते थे उस शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए. तो अगर कहीं पर वो किला, फोर्टिफिकेशंस है, वॉल्स है, तो हमको वो भी देखना चाहिए. एंड टाउन्स, सिटीज़ और टाउन्स के जो फोर्टिफिकेशंस है, वॉल्स है, वो हमको देखना चाहिए. एंड सो द हेवन्स एंड हार्बर्स. एंड हार्बर्स कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं एग्जैक्ट हिंदी में. हार्बर कहते हैं जहाँ शिप वगैरह
वहाँ पे उनको हॉल्ट दिया जाता है, वो रुकते हैं, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम होता है, शिप्स वहाँ रहते हैं. दैट प्लेस इज कॉल्ड हार्बर. And heavens is used like the places like natural beauty that is just next to a heavenly experience. उन जगहों को हमको देखना चाहिए. एंटिक्विटीज़ कहते हैं समथिंग ऑफ एंशियंट टाइम्स लाइक मॉन्यूमेंट्स. कोई चीज़ जो बहुत पुराने ज़माने की ट्रेडिशनल है और बहुत यूनिक है, दैट इज़ ए एंटिक्विटी. तो अगर वो चीज़ भी आपको कहीं देखने को मिल जाए जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह, तो वो भी आपको चांस मिस नहीं करना चाहिए. और तो और ये आपको सजेस्ट करते हैं फ्रांसिस कि अगर कोई खंडहर भी कोई पुरानी जगह का है जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसको भी आपको ज़रूर देख लेना चाहिए. वो नालंदा में है, यूनिवर्सिटी का कुछ रुइंस बचा हुआ है, तो लोग उसको जाते हैं देखने के लिए. फिर लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, डिस्प्यूटेशंस एंड लेक्चर्स वेयर दे आर. अगर कहीं ऐसी जगह आप गए जहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं, कॉलेजेस हैं. डिस्प्यूटेशन का मतलब होता है डिस्कशन या फिर डिबेट. तो अगर आप ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो यू शुड अटेंड दैट. लेक्चर्स हैं तो उसको भी अटेंड करना चाहिए. जहाँ पर भी है वहाँ पर ही ऑफ कोर्स. शिपिंग एंड नेवीज, जहाँ पे शिपिंग होता है, जहाँ पे जो नेवी कहते हैं वो पोर्शन आपके डिफेंस का जो वाटर के थ्रू ट्रैवल करता है, वाटर में डिफेंस का जो मैकेनिज्म है, दैट इज नेवी. तो उन जगहों को भी आपको देखना चाहिए. हाउसेज एंड गार्डन्स ऑफ स्ट्रेट एंड प्लेजर. अच्छे घर हैं, अगर गार्डन्स है जो कि आपको आनंद देते हैं, तो उन जगहों को भी यू शुड विजिट दैट. नियर ग्रेट सिटीज़. आर्मरी कहते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर वेपन्स को रखते हैं और वॉर के इक्विपमेंट्स को रखते हैं. आर्सेनल कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट. तो अगर कहीं ऐसी जगह आप गए जहाँ पर ये सारी चीज़ें, जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स हैं, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी नॉलेज हो जाए. तो एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, आपको बहुत मौका मिलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो डिफरेंट फील्ड से, एंड यू शुड नॉट मिस दैट चांस. And what are other things to be seen? Magazines, exchanges, bourses. एक्सचेंज या बर्स कहते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है उसको. यू शुड विजिट दैट ऑल्सो. वेयर हाउसेज गोदाम को कहते हैं. एक्सरसाइजेज ऑफ हॉर्समैनशिप, वो जो घुड़सवारी के करतब दिखाए जाते हैं आपको, आप वो भी देख सकते हो. फेंसिंग कहते हैं तलवारबाजी को, तो अगर वो भी आपको देखने का मौका मिले तो दीज आर ऑल्सो द थिंग्स दैट यू कैन सी. फर्दर इट इज ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स एंड लाइक कॉमेडीज सच वेयर एंड टू द बेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन्स डू रिसॉर्ट. तो जहाँ पे सोल्जर्स ट्रेनिंग लेते हैं वो भी चीज़ आप देख सकते हो. कॉमेडीज़ अगर कहीं पर वो ऐसे प्लेज हो रहे हैं या फिर जहाँ पे कॉमिक कुछ देखने का मौका मिले तो आप देख सकते हो. वेयर एंड टू का मतलब टू विच द बेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन्स डू गो. जो अच्छे लोग होते हैं वो यूजुअली कॉमेडीज़ को इंजॉय करते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए. वॉट आर द अदर थिंग्स टू बी सीन? दे आर ट्रेजरीज ऑफ ज्वेल्स एंड रोब्स. जो तरह तरह के कपड़े या फिर जेवर की जो खजाने होते हैं, जैसे यूजुअली जो म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं. एक शालारजंग म्यूजियम है हैदराबाद में, तो वहाँ पे भी है. तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हो. आपको आइडिया होगा कि हिस्ट्री में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे जेवर पहनते थे. और अगर आप अभी के भी शॉप में जाओ मॉडर्न ज्वेल्स और रोब्स को देखने, तो आपको मॉडर्न फैशन का भी सेंस होगा. सो दीज आर ऑल्सो थिंग्स टू बी सीन. कैबिनेट्स एंड रेयरिटीज़, जो रेयर चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हो. जो रूम्स वगैरह है, जो पुराने ज़माने के घर है, वो भी आप देख सकते हो. एंड टू कंक्लूड व्हाट्सोएवर इज मेमोरेबल इन द प्लेसेस वेयर टू गो. अब इन्होंने वेयर दे गो, अब इतना सारी चीज़ें बताई कि ये आप देख सकते हो, तो फाइनली ये कंक्लूड ये कर रहे हैं कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उस जगह में जो कुछ भी यादगार हो सके, जो चीज़ भी फेमस हो, वहाँ पर आपको जाकर के उसको देख लेना चाहिए. आफ्टर ऑल विच द ट्यूटर्स और सर्वेंट्स ऑट टू मेक डिलीजेंट इंक्वायरी. और जिस ट्यूटर या फिर जिस जिम्मेदार नौकर के साथ आप घूमने गए हो, काम सर्वेंट के साथ घूमने गए हो, उसके साथ डिलीजेंट मतलब होता है कॉन्स्टेंट, तो उसके साथ आपको लगातार पूछताछ करनी चाहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े. यू शुड बी इंक्विजिटिव, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए. एज फॉर ट्रियम्फ्स, मास्क्स, फीस्ट्स, weddings, funerals, capital executions and such shows, man need not to be put in mind of them, yet are they not to be neglected. अब ये कुछ चीज़ें ये बतला रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो आदमी को बताने की ज़रूरत नहीं, खुद ही देखने चला जाएगा. जैसे कहीं पे कुछ जीत हार की बात हो, मास्क वाला कोई जैसे मास्क पहनते हैं, तरह तरह के मास्क होते हैं, लोग उस वैसे क्लब्स में जाते हैं. फीस्ट कहीं पे कोई भोज हो, शादी हो. फ्यूनरल कहते हैं जो दाह संस्कार होता है, जहाँ जब मरने के बाद जो कुछ
फंक्शंस होते हैं, फंक्शन नहीं कहेंगे, जो कुछ रिचुअल्स होते हैं वो। कैपिटल एग्जीक्यूशन कहते हैं जो फांसी लगाने को, तो कहीं कहीं पे वो पब्लिकली भी होता है तो लोग उसको भी देख सकते हैं। और ऐसी जो भी चीज़, शादी वगैरह में भी हर कोई जाता है, तो ऐसी चीज़ें हमें कहने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद ही पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, इन चीज़ों को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए? If you will have a young man to put his travel into a little room and it's short time to gather much, this you must do. तो अगर आपको किसी यंग मैन को बतलाना है कि वो कैसे कम समय में, इन अ लिटिल रूम मतलब वो बहुत थोड़े में ही, उसके पास टाइम भी कम है और वो ज़्यादा जगह घूम भी नहीं सकता, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को कैसे गैदर करे, तो आप बतलाओगे कि उसको ये सारे कुछ काम करने चाहिए। फर्स्ट, एज वॉज सेड, जैसा कि कहा गया है, ही मस्ट हैव सम एंट्रेंस इन टू द लैंग्वेज बिफोर ही गोथ। इससे पहले कि वो जाए उस जगह घूमने, उसको वहाँ की भाषा का कुछ नॉलेज होना चाहिए। ही मस्ट हैव एंट्रेंस इन टू द लैंग्वेज, ही मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द लैंग्वेज। देन ही मस्ट हैव सच अ सर्वेंट और ट्यूटर एज नोएथ द कंट्री एज वॉज लाइकवाइज सेड। जैसा कि अभी ही मैंने कहा, ऐसा कि अभी कहा गया है कि जो यंग मैन जा रहा है वो जिस सर्वेंट के साथ या ट्यूटर के साथ जा रहा है, वो सर्वेंट या उस ट्यूटर को उस देश की अच्छी नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए। लेट हिम कैरी विथ हिम ऑल्सो सम कार्ड और बुक डिस्क्राइबिंग द कंट्री वेयर ही ट्रैवल्ड। अब वो यंग मैन जहाँ घूमने जा रहा है, उस देश को, उस जगह को डिस्क्राइब करता हुआ उसके पास कोई किताब या कोई कार्ड होना चाहिए। विच विल बी अ गुड की टू हिज इंक्वायरी, और वो जो किताब होगी, जो वो उसके जो भी उसके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, उसको जो जानकारी चाहिए होगी, वो उसका एक स्रोत बनेगा। वो जानकारी को उस बुक से, उस कार्ड से ले सकता है। लेट हिम कीप ऑल्सो अ डायरी, और वो यंग मैन के पास एक डायरी भी होनी चाहिए। लेट हिम नॉट स्टे लॉन्ग इन वन सिटी और टाउन, मोर और लेस एज द प्लेस डिजर्व्ड बट नॉट लॉन्ग। वो जो आदमी घूमने जा रहा है उसको एक जगह पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहना चाहिए, एक शहर में या एक टाउन में। हाँ, ना तो ज़्यादा ना तो कम, जितना वो जगह डिज़र्व करता है आपके टाइम को, जितना समय में आप उसको अच्छे से घूम सकते हो, उतने ही देर वहाँ रहना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं मीन्स नो। When he stayed in one city or town, let him change his lodging from one end and part of the town to another. अब जब वो एक शहर में मान लीजिए कुछ दिनों के लिए रह रहा है, तो वो उसको लगातार अपने लॉजिंग कहते हैं रहने की जगह को, तो उसको लगातार अपने रहने की जगह को चेंज करता रहना चाहिए, शहर के एक हिस्से से शहर के दूसरे हिस्से तक, ताकि उसको उस शहर का पूरा अच्छे से जानकारी हो सके, वो अलग अलग लॉजिंग के प्लेसेस को जान सके और उस जगह के आसपास रहने वाले लोगों को भी जान सके। इसलिए उसको लगातार अपने लॉजिंग के प्लेसेस को चेंज करता रहना चाहिए। विच इज़ अ ग्रेट एडमेंट ऑफ एक्वेंटेंस, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे कि वो काफ़ी जान पहचान बढ़ा सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलेगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अलग अलग जगह रह रहा है, तो उसका एक्वेंटेंस बढ़ेगा, जान पहचान उसकी बढ़ेगी, तो उसको काफ़ी लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और उसके एक्सपीरियंसेस से वो कुछ सीख सकता है। लेट हिम सिक्वेस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी ऑफ हिज कंट्रीमैन। सिक्वेस्टर मतलब टू रिमूव टेम्पोररीली। तो अगर वो कहीं बाहर घूमने जा रहा है तो उसको अपने देश के लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, टू रिमूव टेम्पोररीली, कुछ ही समय के लिए, लेकिन उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि वो नए लोगों से मिले और वहाँ के लोगों से कुछ सीख सके। एंड डाइट इन सच प्लेसेस, और जहाँ वहाँ पे जो खाने पीने का जो वो खा पी रहे हैं, वो भी उनको अपने देश का जो है एक क्विज़िन वही नहीं खाना चाहिए, उनको उस देश के खाने पीने की चीज़ों को ट्राई करना चाहिए ताकि वो उस देश को एक्चुअली में, रियली में समझ पाए, उसके कल्चर को, उसके लोगों को, उसके फूड हैबिट्स को। वेयर देर इज़ गुड कंपनी ऑफ द नेशन वेयर ही ट्रैवलथ, तो वही कह रहे हैं कि जहाँ जिस देश में वो जा रहा है वहाँ के देशों के लोगों का कंपनी उसको रखना चाहिए, वहाँ के देश के लोगों के साथ उनको घूमना चाहिए। Let him upon his removes from one place to another obtain recommendation to some person of quality। अगर वो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो
मूव कर रहा है तो उसको ही मस्ट रिकमेंडेशन उसको करा लेना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर उसको जान पहचान हो गई एक जगह, अब वो उस शहर के दूसरे जगह पर जब घूमने जा रहा है तो यहाँ के जिससे उसको जान पहचान हुआ उससे उसको दूसरे जगह के लोगों का रिकमेंडेशन करा लेना चाहिए, उनसे पैरवी करवा लेनी चाहिए, ताकि वो जब नई जगह जा रहा है तो वहाँ पर भी उसको जान पहचान के कुछ लोग मिल जाएं। डिसाइडिंग इन द प्लेस विदर ही रिमूव्स, जहाँ से वो जा रहा है वहीं के लोगों से वो रिकमेंडेशन करवा ले। दैट ही may यूज हिज फेवर इन दोज थिंग्स ही डिजायर्स टू सी और नो, तो वही वो कह रहा है कि जब वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो वहाँ पर नए जगह में भी उसके पास जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि उसने पहले वाले जगह से ही एक रिश्ता बना लिया था। तो इस वजह से अब जब उसको नए लोगों से जान पहचान है तो अगर वो कोई चीज़ों को देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसमें उसको हेल्प मिलेगी। Thus, he may average his travel with much profit. इस तरह से वो अपने जो घूमने का उन्होंने प्लान बनाया, एवरेज करना मतलब उसको शॉर्ट कर लेना, वो उसको कम समय में कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल जर्नी हो सकती है, वो काफ़ी कुछ सीख सकता है। As for the acquaintance which is to be sought in travel, that which is most of all profitable is acquaintance with the secretaries and employed men of ambassadors. अब जब आप जान पहचान करते हो घूमने के टाइम तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो जान पहचान होती है, वो एक्वेंटेंस होता है जो कि आप सेक्रेटरी से या फिर उन लोगों से करते हो जो किसी एम्बेसडर में काम करते हैं। तो सेक्रेटरी कहते हैं क्या कि एक ऐसा आदमी जो किसी ऑफिस में काम करता हो, लेटर्स टाइप करता हो, रिकॉर्ड्स रखता हो। तो ऑफिस में क्या होता है, तरह तरह के लोग आते हैं तो उसका जान पहचान ज़्यादा होता है। तो जब आप उससे जान पहचान करते हो तो वो आपको काफ़ी लोगों का कॉन्टैक्ट्स दे सकता है, आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। और एम्बेसडर तो फॉरेन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जब कोई एम्बेसडर है या फिर उसके अंडर में कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको हर रोज़ अलग अलग देश के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो जब आप वैसे इंसान से मिलते हो जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है तो दैट पर्सन हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग योर एक्सपीरियंस। फॉर सो इन ट्रैवलिंग इन वन कंट्री ही शैल सक द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी। तो इसी वजह से जब कोई आदमी एक देश में घूमने गया है तो अगर वो एम्बेसडर्स के एम्प्लॉयज़ से मिल रहा है तो वो बहुत सारे देशों के एक्सपीरियंस को जान सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे देशों के लोग रहते हैं। तो वो उन सब से बातचीत करके उन सब के देश के बारे में भी जानकारी ले सकता है। तो एक देश में घूमने गया और बहुत सारे देशों का नॉलेज लेकर के वापस आया। Let him also see and visit eminent persons in all kinds, which are of great name abroad, that he may be able to tell how the life agreeth with the fame. उसको उन लोगों से भी मिलना चाहिए, उन लोगों को भी देखना चाहिए, उन इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को, एमिनेंट पर्सन्स को जो कि विदेशों में काफ़ी फेमस है, ग्रेट नेम है, जिसका बहुत नाम और शोहरत है। उन लोगों से भी मिलना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि नाम, फेम, नेम, फेम, यश, सम्मान के साथ ज़िंदगी कैसे अग्री करती है, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो इस बात को भी समझ सके। फॉर क्वारल्स दे आर विथ केयर एंड डिस्क्रिशन टू बी अवॉइडेड। और जो लड़ाई झगड़े हैं वो आप घूमने जा रहे हो तो उसमें आपको बहुत सावधानी से एकदम जज करके उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इट इन क्वारल्स। और ये लड़ाई एक्चुअली होती क्यों है? दे आर कॉमनली फॉर मिस्ट्रेसेस, हेल्थ, प्लेस एंड वर्ड्स। तो ये जो लड़कियों की वजह से, जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं उनकी वजह से, या फिर कुछ दूसरे रीजंस की वजह से, हेल्थ की वजह से लड़ाई होती है। मतलब हेल्थ, तबीयत ख़राब हो गई, देन यू आर इन अ क्वारल विथ योर सेल्फ, आप खुद से ही लड़ रहे हो, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे जगह को। प्लस लोगों से भी हेल्थ डिस्कशंस में, कुछ डिबेट्स में क्वारल्स हो जाते हैं। प्लेसेस के वजह से क्वारल्स होते हैं। एंड वर्ड्स, मतलब आपने कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ आपके मुंह से स्लिप कर गया, उसके वजह से भी झगड़े हो जाते हैं। सो इट शुड बी अवॉइडेड। एंड लेट अ मैन बी अवेयर हाउ ही कीपeth कंपनी विद कोलरिक एंड क्वारलसम पर्सन्स। और एक इंसान को हमेशा अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि वो किस तरह से जो क्वारलसम, जो लोग हमेशा झगड़ा वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, उस लोगों से, कॉलरिक कहते हैं इरिटेंट लोग, जो इरिटेट करते हैं, उन लोगों से वो कैसा रिश्ता रखे हुए है। क्योंकि अगर वो उनके साथ इंगेज करेगा, अगर वो उनके साथ बात करेगा तो वैसे लोग उसको सिर्फ अपने ही झगड़ों की कहानी सुनाते रहेंगे, अपने झगड़ों के बारे में बताते रहेंगे, और वो इंसान उस जहाँ वो घूमने गया उस जगह को एंजॉय नहीं कर पाएगा, कुछ ढंग से सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए जो झगड़ालू लोग होते हैं, जो इरिटेंट लोग होते हैं, उससे आपको दूर रहना चाहिए।
When a traveler returneth home, let him not leave the countries where he hath travelled altogether behind him. जब वो ट्रैवलर जो घूमने गया वो वापस अपने घर आता है तो वो जिन देशों में घूमने गया वो जगह को वो छोड़ ना दे, ऐसा उसको ध्यान रखना चाहिए. हिम नॉट लीव द कंट्रीज वेयर ही हैथ ट्रैवल्ड ऑल टुगेदर, पूरे से उस देश को भूल जाए, छोड़ दे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो. बल्कि उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन अ करस्पॉन्डेंट बाय लेटर्स विद दोज ऑफ हिज एक्वेंटेंस. तो जब वो नई जगह गया वहाँ जो उसने जान पहचान की उन लोगों से, उसको लेटर्स के थ्रू एक कन्वर्सेशन जारी रखना चाहिए. तो वो ज़माना था जब ये ऐसे लिखा गया था, फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, तो लोग लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे. इसलिए वो जो एसेइस्ट है फ्रांसिस बेकन, वो कह रहे हैं कि उनसे आपको एक रिश्ता रखे रहना चाहिए, बातचीत रखनी चाहिए. तो आज का ज़माना है तो हम फ़ोन से भी कॉन्टैक्ट रख सकते हैं. Which are of most worth, and let his travel appear rather in his discourse than his apparel or gesture. अब जब वो आदमी घूम के आया है तो उसको बहुत ज़्यादा अपना कपड़ा वपड़ा स्टाइल नहीं मारना चाहिए या फिर उस जगह के गेस्चर्स को, मैनर्स को एकदम शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि वो सिर्फ जो वहाँ सीखा है वो उसको डिस्कशंस में ही यूज़ करे. वो अपने कपड़े, स्टाइल, मैनर्स को चेंज ना करे. और डिस्कोर्स में भी, डिस्कशंस में भी वो उसको तभी यूज़ करे. लेट हिम बी रैदर एडवाइज्ड इन हिज आंसर्स देन फॉरवर्ड टू टेल स्टोरीज. और वो डिस्कशंस में भी उस जगह का जिक्र तभी करे जब लोग उससे कुछ पूछे, जब उसको जवाब देना हो तभी. ऐसा नहीं कि अपना बढ़ चढ़ के बतला रहे हैं कि वहाँ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ. तो इससे क्या होता है कि एक दिखावा जैसा लगता है, जैसे आप कुछ शो ऑफ कर रहे हो. सो यू शुड नॉट गो एंड कैच एवरीवन एंड टेल देम देयर स्टोरीज. हाँ, आपसे कोई पूछे तो आपको अपना नॉलेज जरूर शेयर करना चाहिए. And let it appear that he doth not change his country manners for those of foreign parts. अब जब वो फॉरेन घूमने गया तो उसको अपने देश के मैनर्स को चेंज नहीं करना है. वो जो अपना देश का कल्चर है, मैनर्स, उसको बनाए रखना है. लेकिन हाँ, only prick in some flowers of that he hath learned abroad into the customs of his own country. अब फ्लावर्स क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं. तो हाँ, जो खूबसूरत, कहीं आप दूसरे देश में घूमने गए, वहाँ कोई कुछ खूबसूरत मैनर्स, कुछ खूबसूरत कल्चर्स आपको लगे तो आप कुछ उसमें से तोड़ लो, प्रिक कर लो. ऑफ दैट ही हैथ लर्न अब्रॉड, जो उसने बाहर कुछ सीखा उसमें उसको कुछ बहुत अच्छा लगा, जैसे फ्लावर्स कितने सुंदर होते हैं, उस तरह के कोई मैनर्स उसको लगे तो हाँ, वो उन मैनर्स को अपने देश के कस्टम्स के साथ भी फॉलो कर सकता है. So this was the line by line description of the essay of travel by Francis Bacon. होप आपको ये essay समझ आया हो. स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. So guys, see you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and before you sign off, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.